शुरुआत यहीं से करो, एक छोटे से प्रश्न से। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम बिल्कुल अकेले बैठे हो और फिर भी भीतर कोई निरंतर बोल रहा हो, जैसे कोई अनदेखा साथी तुम्हारे भीतर रहता है, जो कभी थकता नहीं, जो कभी रुकता नहीं, और जिसकी आवाज तुम्हारे अपने ही नाम से चलती है। तुम उसे मैं कहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी देखा है वह सच में तुम हो या सिर्फ आवाजों का एक सिलसिला है? यही वह जगह है जहां यात्रा शुरू होती है, और यहीं से मनुष्य पहली बार खुद से मिल सकता है। मनुष्य बाहर से जितना भी व्यस्त हो, भीतर वो हमेशा किसी न किसी विचार में उलझा रहता है। चलते हुए भी सोच, खाते हुए भी सोच, बात करते हुए भी सोच, यहां तक कि सोते समय भी अधूरी धड़कनों की तरह विचार चलते रहते हैं, जैसे कोई मशीन है जो बंद होना जानती ही नहीं। और इस निरंतर चलती मशीन को हम जीवन समझ लेते हैं, लेकिन यह जीवन नहीं है, यह सिर्फ शोर है। और शोर जितना अधिक होता है, उतना ही मनुष्य अपने आप से दूर होता चला जाता है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब कमरे में बहुत शोर होता है तो एक छोटी सी ध्वनि सुनाई नहीं देती। ठीक वैसे ही जब भीतर बहुत विचार होते हैं तो तुम्हारी असली आवाज खो जाती है। वह असली आवाज जो शांत है, जो स्थिर है, जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल है, उसे सुनने के लिए एक ही उपाय है, भीतर उतरना और धीरे धीरे उस सब को गिरने देना जो अनावश्यक है। लेकिन यह इतना आसान नहीं लगता, क्योंकि तुमने वर्षों तक अपने भीतर के शोर को ही अपनी पहचान बना लिया है। अगर वह शोर अचानक रुक जाए तो तुम्हें लगेगा जैसे कुछ छिन गया, जैसे तुम अधूरे हो गए। यही भ्रम है, सबसे गहरा भ्रम। असल में जब शोर रुकता है तब पहली बार तुम पूरे होते हो। शांत बैठना शुरुआत में कठिन लगता है, क्योंकि तुम्हें आदत नहीं है। तुम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहे हो, कुछ पढ़ते, कुछ देखते, कुछ सुनते, कुछ बोलते। और जब तुम कुछ भी नहीं करते तब तुम्हारा मन बेचैन हो उठता है। वह तुम्हें बहलाने की कोशिश करता है, कभी यादों से, कभी कल्पनाओं से, कभी डर से, कभी इच्छाओं से। वह तुम्हें हर कीमत पर उस शांति से दूर रखना चाहता है, क्योंकि शांति में उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। यह समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। मन तुम्हारा मालिक नहीं है, मन एक उपकरण है, लेकिन अभी तक तुम उसके गुलाम बनकर जीते रहे हो। और मौन वही क्षण है जहां यह गुलामी टूट सकती है। जब तुम शांत बैठते हो और सिर्फ देखते हो तो धीरे धीरे एक दूरी बननी शुरू होती है। विचार आते हैं, लेकिन तुम उन्हें पकड़ते नहीं। भावनाएं उठती हैं, लेकिन तुम उनमें बहते नहीं। तुम सिर्फ साक्षी बनते हो, और यही साक्षी भाव, यही देखने की कला तुम्हें उस गहराई तक ले जाती है जहां शब्द नहीं पहुंच सकते। यहां एक अजीब बात होती है, जितना तुम भीतर शांत होते जाते हो, उतना ही तुम्हारा बाहर का जीवन स्पष्ट होता जाता है। निर्णय आसान हो जाते हैं, रिश्ते हल्के हो जाते हैं, तनाव कम हो जाता है। और भी दर्द, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, अब तुम समझ से कार्य करते हो। और समझ हमेशा शांति से जन्म लेती है, शोर से नहीं। लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से प्रभाव बढ़ता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा बोलने से शब्द सस्ते हो जाते हैं। जिसके पास भीतर कुछ नहीं होता, वह बाहर बहुत बोलता है, और जिसके भीतर गहराई होती है, वह कम बोलता है। लेकिन जब बोलता है तो हर शब्द में वजन होता है। यह वजन शब्दों का नहीं होता, यह उस मौन का होता है जहां से वे शब्द जन्म लेते हैं। तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को महसूस किया है जो ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन उसकी उपस्थिति ही कुछ कहती है? वह तुम्हें बिना शब्दों के प्रभावित करता है। तुम उसके पास बैठकर भी कुछ बदलते हुए महसूस करते हो। यही मौन की शक्ति है। ये दिखती नहीं, लेकिन गहराई से काम करती है, और ये हर किसी के भीतर मौजूद है, बस उसे पहचाना नहीं गया। जब तुम धीरे धीरे अपने भीतर उतरते हो तो तुम देखते हो कि तुम्हारे अधिकांश विचार दोहराव हैं। वही बातें, वही चिंताएं, वही इच्छाएं, एक ही कहानी बार बार चल रही है, और तुमने इसे इतना गंभीरता से लिया है कि तुम्हें लगता है यही सच है। लेकिन एक दिन जब तुम बस देखने लगते हो तो ये सारा खेल स्पष्ट हो जाता है।
तुम हंसने लगते हो अपने ही मन पर कि इतना छोटा सा चक्र था और तुम उसमें इतने सालों से फंसे हुए थे। यह हंसी कोई मजाक नहीं है, यह मुक्ति की शुरुआत है, क्योंकि अब तुम उस चीज से अलग हो गए हो जिसे तुम पहले खुद समझते थे। और जैसे ही यह दूरी आती है वैसे ही मौन गहराता है। अब यह जबरदस्ती का मौन नहीं होता, अब यह स्वाभाविक होता है। अब तुम्हें चुप रहने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, अब चुप्पी अपने आप उतरती है और इस चुप्पी में एक अजीब सा आनंद होता है। यह कोई उत्तेजना नहीं है, यह कोई खुशी का विस्फोट नहीं है, यह एक गहरी शांति है, जैसे समुद्र के भीतर का सन्नाटा जहां ऊपर लहरें हैं लेकिन नीचे सब स्थिर है। तुम भी वैसे ही हो सकते हो। ऊपर जीवन चलता रहेगा, काम, रिश्ते, बातें, जिम्मेदारियां, लेकिन भीतर एक ऐसा केंद्र होगा जो कभी नहीं हिलेगा। और यही केंद्र तुम्हारी असली शक्ति है। यहीं से स्पष्टता आती है, यहीं से प्रेम आता है, यहीं से करुणा आती है और यहीं से वह गुण आता है जो किसी भी इंसान को अनमोल बना देता है। अनमोल होना किसी पद या पैसे से नहीं आता, यह भीतर की उस गुणवत्ता से आता है जो शब्दों से परे है। जब तुम भीतर शांत होते हो तो तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उन्हें समझने लगते हो और समझ अपने आप परिवर्तन लाती है। तुम्हारे रिश्ते गहरे हो जाते हैं क्योंकि अब तुम सुनते हो, सिर्फ शब्द नहीं, भावना भी। और जब कोई व्यक्ति सच में सुना जाता है तो वह अपने आप खुल जाता है। यह मौन का ही चमत्कार है। तुम कुछ नहीं करते, फिर भी बहुत कुछ हो जाता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि जीवन में ज्यादातर संघर्ष अनावश्यक है। तुम उन्हें पैदा करते हो अपने ही विचारों से और फिर उनसे लड़ते हो। ये पूरा खेल एक ही जगह से चल रहा है, मन से। और जब तुम मन से थोड़ा ऊपर उठते हो तो ये खेल खत्म होने लगता है। तुम हल्के हो जाते हो, तुम्हारे भीतर जगह बनने लगती है और उस जगह में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यह ऊर्जा न तो तनाव की है, न ही किसी महत्वाकांक्षा की। यह सिर्फ अस्तित्व की ऊर्जा है, शुद्ध, निर्मल, बिना किसी उद्देश्य के। और यही वह ऊर्जा है जो जीवन को सुंदर बनाती है। अब तुम कुछ पाने के लिए नहीं जीते, अब तुम सिर्फ जीते हो। और यह सिर्फ जीना ही सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि इसमें कोई बोझ नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो जाते हो। और जब यह अनुभव भीतर उतरता है तो एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है, बिना कारण, बिना वजह, बस जीवन के लिए, सांस के लिए, अस्तित्व के लिए। और यही कृतज्ञता तुम्हें उस अवस्था तक ले जाती है जहां कुछ भी कमी नहीं लगती। यही पूर्णता है और पूर्णता में ही असली मौन खिलता है। अब यह मौन सिर्फ बैठने तक सीमित नहीं रहता, यह तुम्हारे चलने में भी होता है, तुम्हारे बोलने में भी, तुम्हारे काम में भी। हर जगह एक ही शांति बहती है और तब जीवन एक ध्यान बन जाता है। तुम्हें अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा पूरा जीवन ध्यान बन जाता है। हर क्षण जागरूकता में बीतता है और यही जागरूकता तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाती है जहां से तुम जीवन को पूरी तरह देख सकते हो, बिना भ्रम के, बिना डर के, साफ, स्पष्ट। और जब जीवन इतना स्पष्ट हो जाता है तो उसमें कोई उलझन नहीं बचती। जो करना है वह अपने आप स्पष्ट होता है, जो छोड़ना है वह अपने आप गिर जाता है। तुम्हें निर्णय लेने में संघर्ष नहीं करना पड़ता, निर्णय अपने आप हो जाते हैं। यह सहजता ही मौन का सबसे बड़ा उपहार है। अब जीवन एक बोझ नहीं लगता, एक प्रवाह बन जाता है। तुम उसके साथ बहते हो, उससे लड़ते नहीं। और इसी बहाव में एक गहरा संतुलन आता है, न ज्यादा उत्साह, न ज्यादा निराशा, बस एक स्थिर आनंद जो हमेशा मौजूद रहता है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य सच में स्वतंत्र होता है, न किसी से बंधा, न किसी पर निर्भर। और यही स्वतंत्रता उसे अनमोल बना देती है।
अब उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती, न किसी पहचान की। वह खुद में ही पूर्ण होता है। और जब कोई व्यक्ति खुद में पूर्ण होता है तो उसका अस्तित्व ही एक आशीर्वाद बन जाता है। वह जहां भी जाता है वहां शांति ले जाता है। वह कुछ करता नहीं लेकिन बहुत कुछ हो जाता है। यही मौन की अंतिम सुंदरता है। यह दिखता नहीं लेकिन जीवन को बदल देता है। और यह हर किसी के लिए उपलब्ध है। बस एक छोटा सा कदम चाहिए, रुकना, देखना और धीरे धीरे भीतर उतरना। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। क्योंकि सत्य को प्रयास की जरूरत नहीं होती, सिर्फ पहचान की जरूरत होती है। और जब तुम उसे पहचान लेते हो तो तुम वही बन जाते हो, शांत, स्थिर, जागरूक और सच में अनमोल।